हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग जीके जीएस का सिर्फ 3 पढ़ेंगे, जिसमें हिस्ट्री की सीरीज चालू है। और यह सीरीज जो है एनटीपीसी हो गया, एसएससी, बैंक, रेलवे, यूपी पुलिस हो गया, बीपीएससी या फिर जितने वनडे एग्जाम के सब के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। बिना देर किए चलते हैं अपने प्रश्नों की तरफ और देखते हैं अपने क्वेश्चंस को। पहला प्रश्न हमारा स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था। बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये कि जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था। देखिए कब हुआ था यह, तो वर्ष 1919, वर्ष 1920, 1924 या वर्ष 1930 कब हुआ था ये। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड वर्ष 1919 में हुआ था। ठीक है, कब हुआ था, वर्ष 1919, 13 अप्रैल 1919 को यह जलियांवाला बाग हत्याकांड पंजाब के अमृतसर में हुआ था। यह पूछता है यह कि कहाँ पे है ये, तो पंजाब के अमृतसर में है। नेक्स्ट देखते हैं दूसरा क्वेश्चन हम। दूसरा क्वेश्चन है 5 फरवरी 1922 को चौरा चौरी नामक कांड किस जगह पर हुआ था। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, चौरा चौरी कांड बहुत बार पूछा गया है कि कब हुआ। पहली चीज़ तो पहला ही प्रश्न में ही एक प्रश्न बन गया कि चौरा चौरी नामक कांड कब हुआ था। तो कब हुआ था, 5 फरवरी 1922 को हुआ था। कहाँ हुआ था, तो देखते हैं बलिया, गोरखपुर, गुजरात या मुंबई, कहाँ पे हुआ था। तो यह चौरा चौरी नामक कांड जो कि 5 फरवरी 1922 को हुआ था, यह हुआ था गोरखपुर में। उत्तर प्रदेश का एक जगह है गोरखपुर। ठीक है, यहीं से बिलोंग करते हैं, इस गोरखपुर से ही यूपी के सीएम, उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ जी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। तीसरा प्रश्न हमारा है, रिपब्लिक यानी कि हिंदुस्तान, हिंदुस्तान क्या है, हिंदुस्तान। ठीक है, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, जिसे हम शॉर्ट में क्या कहते हैं, HRA कहते हैं। क्या कहते हैं, HRA, बहुत फेमस, बहुत बार पूछा। HRA क्या है, यानी कि हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना किस वर्ष की गई थी। तो हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना कहाँ पर हुई थी, कानपुर में हुई थी। पहली बात, इसकी स्थापना कहाँ पर हुई थी, तो कानपुर में हुई थी। ठीक है, कानपुर में हुई थी। अब देखिए कब हुई थी, 1905, ये बंगाल विभाजन का डेट है। 1924, ठीक है, यह जो है बेलगांव में, कहाँ पे, 1924 में ही बेलगांव जो कि कर्नाटक में है, यहाँ पर गांधी जी ने एकमात्र कांग्रेस का जो अधिवेशन हुआ था उसकी अध्यक्षता किया था। वर्ष 1930 या वर्ष 1922। तो बात करते हैं HRA यानी कि हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना कब हुई थी, वर्ष 1924 में ही हुई थी। ठीक है, अब वर्ष 1924 में ही कर्नाटक में बेलगांव में क्या हो रहा था, गांधी जी INC यानी कि इंडियन नेशनल कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता भी कर रहे थे और कानपुर में HRA की स्थापना भी हो रही थी। वर्ष 1924 में ही 2 इवेंट हुआ, याद रखिएगा। चौथा प्रश्न है, गांधी जी साउथ अफ्रीका से भारत कब वापस आए थे। तो साउथ अफ्रीका से पहली बार गए कब थे साउथ अफ्रीका, तो 1893 में साउथ अफ्रीका गए थे। और ये 1893 बहुत सारे इस इवेंट हुआ था। जैसे यहाँ पे क्या हुआ था कि स्वामी विवेकानंद जी थे, जो थे वह स्वामी विवेकानंद, स्वामी विवेकानंद जी थे, वो कहाँ पे गए थे, शिकागो गए थे, शिकागो गए थे। विश्व धर्म संसद में, जो विश्व धर्म संसद सम्मेलन था, उस सम्मेलन में भाग लेने के लिए शिकागो गए थे। ऐसे 1893 में, ऐसे 1893 में गांधी जी साउथ अफ्रीका गए थे। वापस साउथ 1893 में तो गए, लेकिन वापस कब आए, तो 9 जनवरी 1915 को वापस आए थे। और 1917 में इन्होंने चौरा चौरी मैं कह रही हूँ, चंपारण जो कि बिहार में है, चंपारण में इन्होंने सत्याग्रह आंदोलन किया था 1917 में। ठीक है, अच्छा 9 जनवरी जो 1915 में ये वापस आए, इसी के उपलक्ष्य में 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस भी मनाया जाता है। सारे दिवस की क्लास दी जाएगी आपको, करंट अफेयर की बहुत ही जल्द शुरू होने वाली है। याद रखिएगा 9 जनवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है, तो प्रवासी भारतीय दिवस भी मनाया जाता है। ठीक है, ये 13 अप्रैल 1919, कौन सा डेट है ये, अभी ऊपर मैंने बताया 13 अप्रैल 1919, जलियांवाला बाग हत्याकांड। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट। पांचवा क्वेश्चन हमारा क्या है, तो पांचवा क्वेश्चन है, रॉलेट एक्ट को बिना वकील, बिना अपील और बिना दलील का कानून किसने कहा था। वेरी इंपॉर्टेंट है, रॉलेट एक्ट कब हुआ था यह, तो यह मार्च 1919 में हुआ था। जलियांवाला बाग हत्याकांड अप्रैल 1919 में हुआ। लेकिन डेट पूछता है कि रॉलेट एक्ट कब पहले हुआ कि जलियांवाला बाग हत्याकांड, तो यह मार्च 1919 में हुआ था रॉलेट एक्ट। और इसी का विरोध जलियांवाला बाग में हो रहा था अप्रैल 13 अप्रैल, कब, पूरा डेट लिखते हुए 13 अप्रैल
19 को इसी का विरोध हो रहा था, जलियांवाला बाग हत्याकांड इसी समय हुआ था, ठीक है। और इसको बिना वकील, बिना अपील और बिना दलील का कानून किसने कहा था? ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर है, महात्मा गांधी ने कहा था। इसको काला कानून भी, रॉलेट एक्ट को क्या काला कानून भी कहा जाता है, ठीक है। आगे देखते हैं छठा प्रश्न, काकोरी ट्रेन कांड कब हुआ था? तो काकोरी ट्रेन कांड कब हुआ था? 9 अगस्त 1925 को, दिसंबर 1925 को, या वर्ष 1927 या वर्ष 1931? तो बात करें काकोरी ट्रेन कांड कब हुआ, तो यह 9 अगस्त 1925 को हुआ था। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर है। बढ़ते हैं सातवें प्रश्न की तरफ। सातवां प्रश्न हमारा है, सविनय अवज्ञा आंदोलन किसके द्वारा किया गया था? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन महात्मा गांधी, सरदार वल्लभ भाई पटेल, जिन्हें लौह पुरुष कहा जाता है, आयरन मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है, मोतीलाल नेहरू या बदरुद्दीन तैयब, इन्होंने क्या किया था 1887 में? कब? 1887 में आईएनसी के, इंडियन नेशनल कांग्रेस की बैठक की अध्यक्षता किया था। कहाँ पे? मद्रास में। याद रखिएगा, एकमात्र मुस्लिम अध्यक्ष थे ये कांग्रेस के, इसीलिए इनको बार बार पूछा जाता है। बदरुद्दीन तैयब आईएनसी के एकमात्र मुस्लिम अध्यक्ष थे, जिन्होंने मद्रास में जब आईएनसी का जो बैठक हुआ, सत्र हुआ, उसका इन्होंने क्या किया था? अध्यक्षता किया था 1887 में। बात करें सविनय अवज्ञा आंदोलन किसके द्वारा किया गया? महात्मा गांधी के द्वारा किया गया था। कब किया गया था? 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन किया गया था, जब नमक कानून को तोड़ा गया। उसी समय से सविनय अवज्ञा आंदोलन की भी शुरुआत महात्मा गांधी ने 1930 में ही कर दिया था। मैं फैक्ट इसलिए बता रही हूँ ताकि आप रिलेट करके चीज़ों को जान सकें और लॉन्ग टाइम तक अपने दिमाग में याद रख सकें। आठवां प्रश्न है, गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? तो गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? 23 मार्च 1931, 5 मार्च 1931, 16 अगस्त 1932 या वर्ष 1926 में? कब हुआ था? तो गांधी इरविन समझौता हुआ था 5 मार्च 1931 को हुआ था। कब हुआ था? 5 मार्च 1931। और 23 मार्च 1931 का जो डेट है, इस समय भगत सिंह को फांसी हुई थी, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नौवां प्रश्न। नौवां प्रश्न है, वेदों की ओर लौटो नामक नारा किसने दिया था? टू गो बैक टू वेदाज, यह नारा किसने दिया? तो यह नारा दिया था, ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर है, लाला लाजपत राय ने दिया था। किसने दिया था? लाला लाजपत राय ने दिया था। गांधी जी ने भी नारा दिया था, इससे एक संबंधित मिलता जुलता, टू गो बैक टू विलेज, यानी कि गाँवों की ओर लौटो, इन्होंने नारा दिया था, गाँवों की ओर लौटो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं 10वें प्रश्न को। 10वां प्रश्न है, मार्ले मिंटो सुधार, क्या है कि मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? तो मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम कब पारित? 1909, 1924, 1905 या 1922 में? तो बात करें, मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम पारित हुआ था वर्ष 1909 में पारित हुआ। क्यों पारित हुआ था? तो यह पारित हुआ था कि मुसलमानों को पृथक सांप्रदायिक निर्वाचन दिया गया। याद रखिएगा, पूछता है कि मुसलमानों को कब सांप्रदायिक निर्वाचन दिया गया, अलग, पृथक या अलग? तो यह वर्ष 1909 में ही दिया गया था, जो कि मार्ले मिंटो सुधार है, इसी के तहत दिया गया था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न को। 11वां प्रश्न है, साम्राज्यवाद का नाश हो, यह नारा किसने दिया था? तो साम्राज्यवाद का नाश हो, यह नारा किसने दिया था? ऑप्शन सी राइट आंसर है, भगत सिंह ने दिया था कि साम्राज्यवाद का नाश हो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगले प्रश्न को। 12वां प्रश्न हमारा है, भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व किया था किसने? ऑप्शन ए अरविंद घोष, ऑप्शन बी अरुणा असफ अली, ऑप्शन सी जवाहरलाल नेहरू या फिर ऑप्शन डी महात्मा गांधी। तो भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व महात्मा गांधी ने किसने किया था? भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व तो महात्मा गांधी ने किया था, भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 13वां प्रश्न हम देखते हैं। 13वां प्रश्न है, कैबिनेट मिशन किस वर्ष पारित किया गया था? तो कैबिनेट मिशन जो है कब, किस वर्ष इसको पारित किया गया? ऑप्शन ए 23 मार्च 1946 को कैबिनेट मिशन पारित हुआ, या 20 अगस्त 1905 को, या 2 फरवरी 1947 या 3 जून 1947। तो बात करें अगर हम कि कैबिनेट मिशन की, तो ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर है, 23 मार्च 1946 को जो क्या हुआ था, कैबिनेट मिशन पारित हुआ था। अगर हम बात करें इस डेट की 3 जून 1947, तो इस दिन क्या हुआ था? तो इसी दिन 3 जून 1947 को ही माउंटबेटन प्लान के तहत यह घोषणा की गई कि 30 जून 1948 तक भारतवासियों को सत्ता सौंप दी जाएगी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, 14वां प्रश्न देखते हैं। हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था? तो देखिए दो, एक त्रिपुरी है और एक हरिपुरा है, इन दोनों अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था? तो सुभाष चंद्र बोस जी ने किया था। हरिपुरा और एक और लिख लेती हूँ यहाँ पे, त्रिपुरी, ठीक है, ये त्रिपुरी, इन दोनों अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था? तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने किया था, क्योंकि दोनों बहुत पूछा जाता है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं 15वां प्रश्न अपना देखते हैं। 15वां प्रश्न है, पूना पैक्ट
किसके बीच हुआ था, जो पूना पैक्ट हुआ किसके किसके बीच हुआ पूना पैक्ट। तो देखते हैं पूना पैक्ट महात्मा गांधी, भीमराव अम्बेडकर, जवाहरलाल नेहरू या भीमराव अम्बेडकर या सरदार वल्लभ भाई पटेल या जिन्हें आयरन मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है, और सुभाष चंद्र बोस के बीच में, या भगत सिंह राजगुरु के बीच में। तो देखिए अभी मैंने भगत सिंह से संबंधित एक नारा ऊपर बताया था कि साम्राज्यवाद का नाश हो, याद रखिएगा, बहुत तो ही इंपॉर्टेंट स्लोगन है ये, बहुत इंपॉर्टेंट नारा है। अब बात करें हम पूना पैक्ट की, तो पूना पैक्ट किसके किसके बीच हुआ था? ऑप्शन ही हमारा राइट आंसर है, महात्मा गांधी और भीमराव अम्बेडकर के बीच हुआ था यह पूना पैक्ट। ठीक है, तो यह था आज का हमारा क्वेश्चन। क्लास को लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट करते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।